चलिए बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाइए कि क्या संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक संख्या रेखा बनाई हुई है। चलिए पहले हम देखेंगे कि रूट 5 यानी कि रूट 5 या 5 किसके स्क्वायर के पास है, ताकि हम रूट निकाल सकें। तो हमारा आता है 2, यानी 2 का स्क्वायर होता है 2 2 जा 4, यानी 2 के पास है। ठीक है बेटा, चलिए तो हमें नीचे वाली वैल्यू 2 नीचे वाली है, लेकिन 3 का करेंगे तो 9 होगा, 9 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4 यानी 2 के पास। सबसे पहले हम यहाँ से 1 से और 2 तक दूरी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पर एक डी की सहायता से 90 का एंगल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक 90 का एंगल बना लेंगे और ऐसे इसको मिला देंगे। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पर एक 90 का एंगल बना के एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, है ना। चलिए बेटा, तो यहाँ पर मैंने माना कि ये हमारा 90 का एंगल हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक ऊपर वाले को रेज कर देना, यहाँ तक माना हमने कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक यहाँ से हम डालेंगे ओ बिंदु, यानी जीरो से ये मान लिया मैंने, यहाँ पर पी पॉइंट होगा, क्या होगा बेटा जी, यहाँ पर पी हमने मान लिया पॉइंट होगा पी। तो एक हम खींचेंगे, सेम टू सेम यहाँ पैमाना रखेंगे यानी स्केल रखेंगे और पी को मिला देंगे। ठीक है बेटा, तो पी को हम ऐसे मिला सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर पी मिला दिया मैंने, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी √5। लेकिन क्या ये संख्या रेखा पर नहीं, ये संख्या रेखा से ऊपर है। ठीक है, चलिए फिर नीचे कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ 0 से और P पॉइंट तक की दूरी लेंगे हम, किसमें, प्रकाल में। ठीक है, यानी प्रोटेक्टर में। तो यहाँ से यहाँ तक भरेंगे, तो उसको यहाँ रखने के बाद यहाँ पर निप करेंगे, यहाँ के बाद एक ऐसे चाप लगा देंगे। ठीक है बेटा, इसको एक नाम दे देते हैं हम B। ठीक है, जैसे ही हम चाप लगाएंगे यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ से और B पॉइंट की दूरी ही होगी हमारी, क्या होगी बेटा, √5। चलिए ठीक है, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे अब वो दिखाते हैं आपको। चलिए, तो हमको पता है बेटा जी, जैसे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस फार्मूला, है ना। चलिए, तो पाइथागोरस फार्मूला बेटा क्या होता है, इसके जो सामने वाला होता है वो होता है कर्ण, यानी हाइपोटेन्स। ठीक है, यानी कि कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर होता है हमारा, यानी हाइपोटेन्स का स्क्वायर होता है हमारा आधार का स्क्वायर प्लस, ठीक है, लंब का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हाइट की जगह हम एल भी लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो प्रूव करेंगे कैसे कि एच यानी हाइपोटेन्स का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस कितना था हमारे पास 2 प्लस लंब कितना था 1 यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो एच का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्स का स्क्वायर बराबर 2 2 जा 4 प्लस 1, तो एच स्क्वायर आया हमारे पास 5। ठीक है बेटा, चलिए तो भाई इसको, ये स्क्वायर है, इधर साइड चेंज करेंगे इसकी, तो क्या आएगा 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब ही होता है अंडर रूट, यानी कोई नंबर होगा, तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा √5, और यही हमारा प्रूव करना था हमको। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।